Hi everyone, welcome to Maths with Mansi, and today we are going to start our new topic and it's can matter change its state। तो हमने मैटर के बारे में बहुत डीपली पढ़ा पुराने वाले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो बैक टू दोज वीडियोस, पहले उन वीडियोस को पढ़ो एंड देन कम टू दिस वीडियो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी सारी चीज़ें। आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर डू दैट, ये हम पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर 3 स्टेट्स में आपको मिल जाएगा वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में। इनके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसका मतलब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं लेकिन एक ही पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ये वाला भी, ये वाला पार्टिकल भी, ये वाला पार्टिकल भी, ये सारे पार्टिकल एक ही जगह पर रहेंगे, यहीं पर वाइब्रेट करते रहेंगे क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, दे हैव सम काइंड ऑफ, इसको ऐसा मैं बनाती हूँ एक्चुअली थोड़ा सा, जैसे एक ग्लास के अंदर मैंने कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर यहाँ पर रखा है तो इट कैन मूव, सो दे कैन मूव इन द लिक्विड, इन द मैटर, ठीक है, दे कैन मूव। और अगर मैंने इसके ऊपर प्लेट रख दी तो ये थोड़ा थोड़ा एयर में भी जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो ऐसे मतलब ये अगर आप प्लेट हटाओगे तो आपको दिखेगा कि प्लेट के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो लिक्विड होता है, लिक्विड मैटर होता है, उसके पार्टिकल्स कैन मूव, है ना, दे कैन मूव अराउंड। सो इसीलिए लिक्विड होता है जो मेल्ट हो जाता है। सॉलिड मेल्ट नहीं होता क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक ही फिक्स्ड पोजीशन पे रहते हैं। क्योंकि पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पोजीशन पे हैं, इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के अंदर फिक्स्ड शेप नहीं होती क्योंकि जो पार्टिकल्स है दे आर मूविंग अराउंड ऑलवेज, दैट इज़ वाई दे टेक द फॉर्म ऑफ द कंटेनर, ठीक है। एक तो लिक्विड। और गैसेस में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हो रहे हैं दे आर फ्रीली मूविंग, जो जितना भी बड़ा कंटेनर होगा वो पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, दे आर फ्रीली मूविंग। तो ये आपके डिफरेंसेस होते हैं सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर एट अ फिक्स्ड पोजीशन। लिक्विड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, सो दे कैन मूव विद इन द एरिया, विद इन द वॉल्यूम उतनी रहती है। एंड गैसेस में बिल्कुल ही फ्रीली मूव कर सकते हैं पार्टिकल्स, दे हैव अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए ना तो फिक्स्ड शेप होती है गैसेस की, ना फिक्स्ड वॉल्यूम। सो ये थोड़ा सा मैंने रिकैप दे दिया, बट फिर भी अगर आपको डीपली पढ़ना है तो पुरानी वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक नंबर 1.4, कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वी हैव टू स्टडी दिस। तो 3 स्टेट्स होते हैं हमने पढ़ा। क्या उन तीनों स्टेट्स में इंटरचेंज हो सकता है कोई मैटर, कोई सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आपने देखा कि ये पानी है, लिक्विड पानी है ना, लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन हमें पता है कि जो वाटर होता है, वाटर इज़ अ मैटर, वी नो कि जो ये वाटर है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर तो लिक्विड फॉर्म पे होता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होता है, ठंडी जगह होती है, फ्रिज है जैसे, तो वाटर कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्टेट एज वेल, क्योंकि वाटर आइस बन जाता है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दे, हम अगर बॉईल कर दे इस वाटर को, लिक्विड वाटर को, तो ये जो वाटर है ये आपको स्टीम की फेज़ में भी देखने को मिलता है, यानी कि गैसियस स्टेट में भी देखने को मिलता है ना। तो जो वाटर है एक मैटर है जो कि अलग अलग स्टेट्स में आपको मिल सकता है। सो वी नो कि जो मैटर होता है इट कैन चेंज इट स्टेट। अगर वो सॉलिड है तो उसको लिक्विड बना सकते हैं, लिक्विड को गैसियस स्टेट में कर सकते हैं। सो मैटर कैन चेंज इट स्टेट, ये तो हमें पता है। अब ये मैटर कैसे चेंज होता है, क्या हो रहा होता है मैटर के पार्टिकल्स में जब ये चेंज आता है, इसको अब हम डीपली थोड़ा सा इसमें केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है आइस। सबसे पहले हम आइस का एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे पास एक आइस।
अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड जब कन्वर्जन हो रहा होता है स्टेट का, तो क्या हो रहा होता है, ये सॉलिड है, इसके अंदर पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पोजीशन पे मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। बेसिकली दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, पोजीशन वही है, बस वहीं पर वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है। सो सॉलिड स्टेट में जब कोई मैटर है तो पार्टिकल्स आर एट अ फिक्स्ड पोजीशन एंड वाइब्रेटिंग देयर। अब आप क्या कर रहे हो, आप इसको कुछ मतलब हीट दे दी, मान लो ऐसे 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 कुछ भी हीट दे दिया आपने, गर्म कर दिया, या नॉर्मल टेम्परेचर फ्रिज से निकाल के नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दी आइस। तो अभी हम वो नहीं कर रहे, हम इसको ऐसे कर देखते हैं कि ये आइस है, बीकर वगैरह में रख दिया, यहाँ पर एक आपने थर्मोमीटर भी लगा दिया, ऐसा सोचो थर्मोमीटर भी लगा दिया और यहाँ पर आपने इसको हीट दे दी। अब क्या होगा कि धीरे 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 इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। जैसे ही आप इसको हीट करोगे, जैसे ही आप इसको हीट दोगे, तो इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट एनर्जी दे रहे हो आपको। सो काइनेटिक एनर्जी इनके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ थी, उसमें आपने हीट एनर्जी भी दे दी, तो ओवरऑल एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज पार्टिकल्स विल इंक्रीज़, तो ये और तेज़ 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 मूव कर पाएंगे। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो टेम्परेचर होगा ये बढ़ता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो पार्टिकल्स होंगे दे विल मूव अवे फ्रॉम द पोजीशन दे आर प्रेजेंटली एट। तो अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन थी उससे ये हट जाएंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इन पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स थी, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो जो होगी वो वीक हो जाएगी और इनके पास ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। अभी तक ये फिक्स्ड थे क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू देयर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्योंकि आपने हीट कर दिया तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अब ये वीक हो गई, क्योंकि इनके पास जो एनर्जी आ गई ये बहुत ज़्यादा है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अब ये इससे ब्रेक फ्री हो जाएंगे, तो दीज पार्टिकल्स विल मूव अवे। तो ये पूरे इसमें सिस्टम में मूव करने लगेंगे एंड यू विल सी कि धीरे धीरे आइस मेल्ट होने लगी है। तो ये सॉलिड मेल्ट हो जाएगा एट वन पॉइंट। अब जिस पॉइंट पर ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये तो हो गया इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब जब तक ये पूरी आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। आप पहले देख रहे थे कि जैसे जैसे हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, पर अब एक पॉइंट आएगा जब मेल्टिंग शुरू हो गई है। तो अब जब तक कम्प्लीटली ये मेल्ट ना हो जाए तब तक वो पॉइंट टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सारी एनर्जी है वो पहले टेम्परेचर बढ़ाने में जा रही थी और अब जो एनर्जी है वो बस इसको मेल्ट करने में जा रही है। टेम्परेचर उतना ही है, बस वो सबको सबको दी जा रही है, वो एनर्जी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि सबसे पहले आप मेल्ट हो जाओ। ठीक है। फिर जब ये पूरा कम्प्लीटली मेल्ट हो चुका होगा तब फिर दोबारा से हीट, क्योंकि आप कंटिन्यूसली देते जा रहे हो, तब फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है। तो वो जो सारी एनर्जी होती है ना, एक पॉइंट पे जितनी भी आपको एनर्जी लगती है, सारे आइस को, सारे सॉलिड को पिघलाने में जितनी एनर्जी लगती है जब टेम्परेचर सेम रहता है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम लेटेंट एनर्जी। तो लेटेंट एनर्जी होती है वो वाली एनर्जी जो आप हीट एनर्जी देते हो, कितनी एनर्जी देते हो, वो वाली एनर्जी जो छुपी रहती है, जो टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देती, वो बस यूज़ होती है ताकि एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सके, वो लेटेंट एनर्जी। ठीक है। तो ये तो हो गया सॉलिड टू लिक्विड। नाउ वी कम टू लिक्विड टू गैस। सो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ना कि मैटर को हम चेंज कर सकते हैं, मैटर के स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर को पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी मैटर का टेम्परेचर पर चेंज कर दें, चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या मैटर का स्टेट चेंज हो सकता है? तो यस, बिल्कुल हो सकता है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, सॉलिड स्टेट हो जाएगा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट और लिक्विड स्टेट हो जाएगा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट।
तो ये होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर। इंक्रीज़ कर रहे हो अगर मैं टेम्परेचर को, तो ये वाला स्टेट आपको देखने को मिलेगा। सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग होगा, इसको बोलेंगे मेल्टिंग। एंड द पॉइंट एट विच द सॉलिड मेल्ट्स, उसको मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड टू गैसेस, अगर गैसियस स्टेट में जा रहा है तो उसे बोलेंगे वेपराइजेशन। ठीक है, ये हो गया वेपराइजेशन। अब जो हमने पहले वाली बात पढ़ी थी उसी से ही सिमिलर है। अब लिक्विड स्टेट के अंदर क्या हो रहा है कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं, अब इसको आप हीट दे रहे हो, दे आर ऑलरेडी मूविंग, पर ये अभी भी इतनी एनर्जी नहीं है इनके पास कि इनके बीच में, देखो इनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। अब आपको इतनी हीट एनर्जी देनी है कि ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी ये कम, मतलब इससे भी ज़्यादा हीट हो जाए, इससे भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाए, ताकि इसको भी ये, इससे भी क्या कहते हैं, इसको कॉन्कर कर पाए इन अ सेंस। ठीक है, इस ताकि ये जो पार्टिकल्स है ये बाहर ही निकल जाए, ये बिल्कुल फ्रीली मूव करने लग जाए, तो ये गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। ये आपको इतनी हीट देनी है। ठीक है, तो द पॉइंट एट विच द लिक्विड स्टेट द वाटर एक्चुअली बॉइल्स, उसको बोलेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट, कि लिक्विड इस जगह पर बिल्कुल गैसियस स्टेट में जाने लगा, तो वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। ओके, तो ठीक है, अगर इसका उल्टा भी करोगे कि अगर आप किसी गैस को ठंडा कर दो, गैस को ठंडा कर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही थोड़ा और सॉलिड में। अगर लिक्विड को ठंडा कर देंगे तो वो सॉलिड में, अगर हम कूल करेंगे टेम्परेचर को कम करेंगे तो ऐसे होगा, अगर हम हीट देंगे तो ऐसे चेंज होगा जो स्टेट्स हैं। ठीक है, ये हो गया आपका लिक्विड टू गैसियस। एक आपकी बुक के अंदर केल्विन का कॉन्सेप्ट है, सो ये भी ईजी है काफ़ी। 273 केल्विन इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि आइस बन गई, वहाँ पर लिक्विड टू सॉलिड आ गया, तो उसे ये वाला हो गया आपका 0 डिग्री सेल्सियस। इसको 273। इसके अंदर अगर मैं 100 डिग्री, आपको पता है ना, जहाँ पर जो पानी होता है वो स्टीम में बदल जाता है, तो दोनों तरफ मैंने 100 ऐड किया तो 373 केल्विन आ गया। मैंने यहाँ पे 100 ऐड किया, यहाँ पर 100 ऐड किया, तो 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता ही है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो आपका इसमें वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है, तो ये 373 केल्विन पर होता है आपका। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हो। बाकी अब नेक्स्ट है कि चेंज ऑफ प्रेशर। आपको बेसिकली करना क्या है मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए? चेंज ऑफ प्रेशर, मैटर क्या, जो भी पार्टिकल है इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। आपको बेसिकली ये करना है कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या तो बढ़ाना है या कम करना है, ताकि इसका स्टेट चेंज हो जाए। अगर आप इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर पाओगे, यानी कि इतनी एनर्जी दे दोगे इन पार्टिकल्स को कि ये ब्रेक फ्री कर जाएं इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो जो स्टेट है, अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, अगर आप काइनेटिक एनर्जी दोगे तो। अगर आप काइनेटिक एनर्जी ले लोगे तो फिर वो उल्टा हो जाएगा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। अब और दूसरी बात कि आप जब एनर्जी देते हो तो क्या होता है, ये पार्टिकल्स मूव अवे होने लगते हैं, कहीं दूसरी तरफ भागने लगते हैं या मेल्ट होने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन पार्टिकल्स के बीच में या तो स्पेस बढ़ा दो या स्पेस कम कर दो। अगर स्पेस बढ़ाओगे तो फिर जो हीटिंग करते हैं वो वाली चीज़ होगी कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी स्पेस कम कर दोगे तो गैस से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और एक और बात, ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ऐसा कि सॉलिड से लिक्विड होगा फिर लिक्विड से गैस होगा, ऐसा भी नहीं है। कई बार डायरेक्ट लिक्विड टू गैस हो सकता है या गैस टू सॉलिड भी हो सकता है। जब डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चला जाए कोई मैटर, तो उसे क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लाइम हो जाएगा, सब्लिमेशन। अगर कोई गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, बिना लिक्विड में जाए, तो उसे बोलेंगे डिपोजिशन, कि डिपॉजिट हो गई है गैस यहाँ पर आके। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है।
डिपेंड्स कि आप कितनी हीट दे रहे हो या कितना आप प्रेशर डाल रहे हो। अब चेंज ऑफ प्रेशर का क्या रोल है कि जैसे मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस चेंज कर दो तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। तो प्रेशर दे सकते हो आप, प्रेशर से चेंज कर सकते हो डिस्टेंस। तो इसका ये वाला एग्जांपल है कि मान लो कोई गैस है, इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर लेते हैं। अभी ये ऐसे गैसियस स्टेट में है, तो अगर आप इसको प्रेशर डालोगे तो इसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत पास आ जाएंगे और ये एक सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे ड्राई आइस। फिर अगर आप इसमें से एक एटमॉस्फेयर यूनिट हो गई, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कम करोगे तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैसियस CO2 में। ठीक है, तो ये एक ड्राई आइस का एग्जांपल है। वैसे ही और दूसरे एग्जांपल्स हो गए प्रेशर चेंज, लिक्विफाई करना, कि अगर आप कोई गैसेस होती हैं, गैसेस को अगर आप सही अमाउंट में प्रेशर डालोगे, उसके ऊपर प्रेशर में रखोगे तो ये गैसेस बहुत इजीली आप लिक्विफाई कर सकते हो, लिक्विड बना सकते हो। लिक्विफाई, 1 मिनट में स्पेलिंग रीचेक कर लेती हूँ लिक्विफाई की। हाँ ठीक है, तो गैसेस पर अगर आप प्रेशर डालोगे तो यू कैन लिक्विफाई देन, यानी कि आपने जो इसके पार्टिकल्स अलग अलग जगह पर फ्रीली मूव कर रहे थे, आपने उसको एक ऐसे पॉइंट पर ले आए जहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में आ गया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसे पॉइंट पर आ गई कि ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, अब ये एक मेल्टिंग स्टेट में है। ठीक है, जो मेल्ट हो मतलब फ्लूइड स्टेट में है, वैसे वाले स्टेट में नहीं है कि बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर रहे हैं, पर फ्लूइड वैसे गैसेस भी होती हैं, मतलब एक तरह से मेल्टिंग स्टेट में आ गया। सो चेंज ऑफ प्रेशर भी पढ़ लिया अब हमने। अब एक यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो कि मैं बता देती हूँ ताकि ये आ सकती है। ये आप देख रहे होंगे एक चार्ट सा बना हुआ है, छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। अगर सॉलिड टू लिक्विड होता है तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। अगर लिक्विड टू गैस होता है तो उसे बोलते हैं वेपोराइजेशन, कि वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। और अगर गैस टू सॉलिड होता है तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। उल्टा कर देते हैं, अगर लिक्विड टू सॉलिड होता है, लिक्विड से सॉलिड, तो हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिड टू गैस होता है तो बोलते हैं सब्लिमेशन। ये कुछ टर्म्स है, इनको एक बार पढ़ लेना, MCQ में फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में। और अगर गैस टू लिक्विड होगा तो बोलेंगे कंडेंसेशन, जो आपने कि रेन वाले में भी पढ़ा होगा, हाउ रेन आर फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला एक बार आप इसको गो थ्रू कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चंस हैं इस वाले टॉपिक के बाद, एक क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, क्वेश्चंस कुछ इन टेक्स्ट वाले, उनको एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।